हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएचयू वर्ल्ड। मैं प्रगति पांडे एज अ मैथ्स मेंटर बीएचयू वर्ल्ड के चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पता है कि हम लोग श्योर सक्सेस सीरीज के तहत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस करा रहे हैं। उसके तहत मैं आज आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कराऊंगी और वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे हम लोगों के। मैं बताते चलूं कि कॉम्प्लेक्स जो नंबर है हम लोगों का, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका, हमारे एग्जाम का। और उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। और आप लोगों को कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक थोड़ा सा इंटर रिलेटेड है, तो क्वाड्रेटिक भी कभी कभार पूछता है, तो उसका जो क्वाड्रेटिक होता है ना, उसका इस्तेमाल हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में ही हो जाता है। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो थोड़ा क्वाड्रेटिक का भी आपका यूज हो जाएगा, और क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का भी इस्तेमाल हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़िए अच्छे से, ताकि आप लोग और भी अलग अलग उसके चैप्टर्स के क्वेश्चंस कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। अगर आप लोगों को मुझसे कोई डाउट हो वीडियो के अलावा, जैसे कि अगर आपको मैंने कुछ बताया और फिर भी आपका डाउट रह जाएगा, तो आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हैं। आप लोग मुझे ट्विटर पे कुछ भी डाउट भेज सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है ppragati020। या तो आप लोग बीएचयू वर्ल्ड के वेबसाइट पे बीएचयू वर्ल्ड को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, और उसका है वर्ल्ड बीएचयू, ठीक है। वहां पे भी लेके जाएंगे और साथ में मुझे भी टैग कर देंगे, तो आपका डाउट मेरे तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर सॉल्व करूंगी आप लोगों का डाउट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हम लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आप लोगों का बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में चीजें जो होती हैं, वो चीज हम लोग अच्छे से क्लियर कर लेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों को पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर से पोलर कोऑर्डिनेट से ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, प्लस है, क्योंकि अगर माइनस होगा तो ये कट नहीं जाएगा पूरा का पूरा, दोनों जगह माइनस तो नीचे कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे प्लस है। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, √3/2 प्लस हाफ आई डिवाइडेड बाई √3/2 माइनस हाफ आई की पावर 120 की वैल्यू बतानी है। जब पावर बहुत ज्यादा होती है ना, तो हम लोग देखिए, हम लोग एक हद तक स्क्वायर कर सकते हैं। a+b का स्क्वायर की हम लोगों को प्रॉपर्टी पता है, फिर a+b का क्यूब की हम लोगों को प्रॉपर्टी पता है, a³ + b³ + 3a² b + 3b² है। ये सब मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग से थोड़ा थोड़ा पूछा भी था और आप लोगों ने आंसर्स भी दिया था। ये सब बेसिक फॉर्मूलाज आप लोगों को याद भी होने चाहिए। लेकिन जब 120 पावर हो, ये सब पावर हो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ना हम लोगों के पास एक एडवांटेज होता है। उसमें हम लोग इस कोऑर्डिनेट्स को, मतलब XY कोऑर्डिनेट्स को हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर लेते हैं इस समय, और उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मतलब R और थीटा में हम लोग चेंज कर लेते हैं इस तरीके की क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। तो ये देखिए, ये आप लोग देखिए, ये हम लोगों का ऊपर क्या लिखा हुआ है, √3 + i/2 यही लिखा हुआ है ना। देखिए बस मैंने 2 को कॉमन ले लिया है, और ये क्या लिखा हुआ है, √3 - i/2, ठीक है। पहले बस अंदर की चीज को देख रही हूं मैं, ठीक। तो जब ये जाता है तो हम लोग इसको ऊपर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं जब हम लोग डिवाइड करते हैं कोई भी 2 नंबर्स को, ठीक है। तो ये √3 + i होता है, ये हो जाएगा 2, तो ये 2 से 2 हमारा जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, √3 - i ये हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है। ऊपर √3 + i, नीचे √3 - i हो जाएगा, ठीक। अब चलिए, अगर ये चीज हो गया तो ये हो गया ऊपर √3 + i डिवाइडेड बाई √3 - i, ये वो चीज हो गई। अब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग किस तरीके से डिवाइड करते हैं, ये चीज हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते वक्त सीखी हुई है ना अपने लेक्चर में। क्या सीखी हुई है, देखिए √3 - i है, और तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, √3 + i, मतलब इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। अगर नीचे वाला हम लोग किस तरीके से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं, ये चीज आप लोग सीख जाइए ये चीज, क्योंकि ये चीज हर जगह इस्तेमाल होती है। कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन हर बार पूछ लेता है। तो आप लोग क्या करते हैं, हम लोग डिवीजन करते वक्त कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग क्या करते हैं, अगर ये नंबर लिखा रहता है, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हो, जैसे मान लीजिए ऊपर C + id लिखा है
और नीचे a प्लस आई भी लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है हम लोगों का। तो जो नीचे लिखा रहता है उसके कॉन्जुगेट से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं नीचे, और अगर मल्टीप्लाई किया तो एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड भी करते हैं। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला बन जाता है हम लोगों का। तो इससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है और इसी तरीके से डिवाइड करते हैं। चलिए तो इसको करते हैं डिवाइड, तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा किस तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक, तो ये देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी √3 प्लस आई हो जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी √3 प्लस आई हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, √3 प्लस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 बार मल्टीप्लाई है तो √3 प्लस आई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है हमारे पास, √3 का स्क्वायर, और ये माइनस क्या है, i का स्क्वायर, यही ना है i का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्रॉपर्टी लगाइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2√3ab। ठीक है, यही आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और i का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है ना, तो 3 + 1 हो जाएगा। i का स्क्वायर क्या होता है, i हमारा क्या होता है, आयोटा, आयोटा होता है हमारा √1 यही तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं हम लोग। जो रूट के अंदर अगर माइनस चला जाए तो हम लोग उस नंबर को कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये √1 होता है आयोटा, तो i स्क्वायर करिए तो हो जाएगा -1। ठीक है, i स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर प्लस 2√3i। तो ये √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 ना, प्लस i स्क्वायर -1, ठीक है, -1, और ये क्या हो जाएगा प्लस 2√3i हो जाएगा, और ये नीचे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, तो अब ये देखिए ये क्या बन गया, इसीलिए हम लोग कॉन्जुगेट का करते हैं, क्योंकि नीचे हम लोगों का प्योरली रियल आ जाता है, प्योरली रियल नंबर आ जाता है हम लोगों का। 4 एक प्योरली रियल नंबर है, इसीलिए हम लोग इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ताकि नीचे प्योरली रियल आ जाए। ठीक, बात समझ में आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2√3i अपॉन 4 हो जाएगा, ये 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस √3i/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, एक बार देख लीजिए क्या आया था, 1 प्लस 1/2 प्लस √3/2i हो जाएगा ये हम लोगों का। और उसकी पावर क्या करनी है हम लोगों को, 120 करनी है कि नहीं करनी है, उसकी पावर हम लोगों को 120 हम लोगों को उसकी पावर करनी है। और ये क्या है हम लोगों के पास, p + iq है। ठीक है, ये p + iq, हमें p और q की वैल्यू बतानी है। अब हम लोग कोई भी पोलर कोऑर्डिनेट को किस तरीके से, कोई भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब x + iy को हम लोग e की cos थीटा और sin थीटा में किस तरीके से चेंज करते हैं, ये चीज़ हम लोगों को कैसे करते हैं हम लोग, ये हम लोग करते हैं, ये देखिए, अब क्या हम लोग 1/2 जो है हम लोगों का 1/2, देखिए अगर हम लोगों का इस तरीके से लिखा रहता है, अगर हम लोगों का cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर ऐसे लिखा रहता है, मान लीजिए n लिखा हुआ है, तो ये क्या करता है n, ये n जो है हम लोगों का यहाँ पे आ जाता है, मतलब कि ये ऐसे हो जाता है cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। ठीक है, ये हम लोगों की प्रॉपर्टी होती है। ठीक, अब आप लोग मुझे बताएंगे ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है कि बताइए इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है। ठीक, तो ये क्या ऐसे हो जाता है, cos n जो है हमारा वो अंदर आ जाता है। ठीक, तो अब देखिए ये अगर हमें इस 120 को अंदर लेकर आना है, तो इस 120 को अंदर लाने के लिए इसको हम लोगों को cos थीटा बनाना पड़ेगा और इसको sin थीटा बनाना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि cos π/3 मतलब cos 60 जो है हम लोगों का वो 1/2 होता है, और sin π/3 हम लोगों का क्या होता है, sin π/3 हम लोगों का होता है √3/2। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पे बन गया ये चीज़, इसको मैं इसमें बना सकती हूँ कि नहीं बना सकती हूँ, तो ये कैसे बन जाएगा हम लोगों का, cos π/3 प्लस i sin
π/3 इसको मैं लिख सकती हूँ और इसकी पावर क्या है 120 है। तो अब मेरा 120 जो है वो अंदर आ सकता है, अब मेरा 120 अंदर आ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा cos 120 π/3 और प्लस i sin 120 π/3, ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसको मैं कैसे डिवाइड करूंगी, 3 1 3, 3 4 12 और एक 0, ये 40 हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा मेरा। तो ये मेरा कैसे हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा cos 40 पाई प्लस i sin 40 पाई। अब ये देखिए आप लोग, जब हम लोगों का cos का इवन मल्टीपल होता है तो हम लोगों को cos क्या आता है, मतलब cos 2n पाई जो होता है हम लोगों का वो 1 होता है, cos 2n प्लस 1 पाई जो होता है हम लोगों का -1 होता है, और sin n पाई कोई भी n के मल्टीपल में होता है वो 0 होता है ना। ये सब बेसिक चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री की यूज़ हो रही है कि नहीं हो रही है। तो मैंने उस समय भी कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री, जब मैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करा रही थी, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में नहीं हर चैप्टर में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को इनकी वैल्यूज पता है तो ये हो जाएगा। तो ये cos 40 पाई हमारा कितना हो जाएगा 1, और ये i sin 40 पाई हमारा 0 हो जाएगा। तो मतलब 1 आ जाएगा हम लोगों का p प्लस आई क्यू, ठीक है, p प्लस आई क्यू जो है हम लोगों का वो 1 आ जाएगा। चलिए तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या है हम लोगों का। ऑप्शन 1 कहाँ पे आ रहा है, p जो है हमारा 1 और q हम लोगों का 0, कौन से ऑप्शन में आ रहा है हम लोगों का ऐसा, थर्ड ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में देख रहे हैं ना, ये हमारा 1 प्लस 0 i आ रहा है, तो इसको उसके कंपेयर करिए तो p जो है हमारा 1 आ गया, q जो है हम लोगों का 0 आ गया, मतलब ए ऑप्शन हम लोगों का ठीक हो गया। ठीक, आसान चीजें बता रही हूँ और किस तरीके से करना है वो चीज भी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक, इसलिए क्वेश्चन करने को ज्यादा समय लग रहा है क्योंकि मैं समझा के बता रही हूँ। आप लोगों को एग्जाम में इस तरीके से थोड़ा ना करना है, आपको एग्जाम में अपने मन में सोचना है। मैं आप लोगों को समझा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, ये बात होती है। ऐसा नहीं है, मैं चाहूँ तो बहुत जल्दी जल्दी भी कर सकती हूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा तो क्या मतलब है। तो अब आप लोग देख लीजिए, इस तरीके की अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप लोग, हमारे सेकंड बैच का जो है एडमिशन वो शुरू हो गया है। बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंस, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी मैथ्स बायो नर्सिंग, बीए एलएलबी, एलएलबी बीकॉम और सीएचएस 9th क्लास, ठीक है। अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करिए और या हमारा शिक्षा वर्ल्ड ऐप जो है वो डाउनलोड करिए, ठीक है। तो चलिए, और आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगी, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी, डाउट सेशन मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन वो तो हम अभी करा ही रहे हैं, वो सबके लिए फ्री है, ठीक है। और क्लास नोट्स भी मिलेंगे आपको पीडीएफ पे फाइल में, ठीक है, ताकि आप लोग लास्ट में उस चीज को पढ़ सकते हो। ठीक, तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था हम लोगों को, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक, तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन था कि देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों को ये दे रखा है और एक कॉम्प्लेक्स हम लोगों को ये दे रखा है, ठीक है। x प्लस आई वाई की पावर क्यूब इज इक्वल टू ये दे रखा है। तो देखिए जैसे x प्लस आई वाई का क्यूब करेंगे हम लोग तो कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा ना, जैसे मान लीजिए हमारा p प्लस आई क्यू आ गया और वो दे रखा है u प्लस आई वी के बराबर। तो जो हमारा, जब भी हम लोग कंपेयर करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर तो रियल को रियल से कंपेयर करते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करते हैं, ठीक है। p को u से कंपेयर करेंगे और q को v से कंपेयर करेंगे। तो पहले इसका हम लोगों को क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है, इसका क्यूब करना पड़ेगा। तो a प्लस बी का क्यूब आप लोगों को मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है ना, अभी थोड़ी देर पहले भी बताई थी मैं आप लोगों को, a प्लस बी का क्यूब। तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का क्यूब, x प्लस आई वाई का क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस आई वाई का क्यूब, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर बी, मतलब 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a, ये हो जाएगा ना a प्लस बी का क्यूब। इसको हम लोगों ने a मान लिया और आई वाई को हम लोगों ने b मान लिया, ठीक है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a, ये चीज हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है। तो ये क्या फॉर्मूला हो गया हम लोगों का, x क्यूब। i का क्यूब क्या होता है हम लोगों का, i का क्यूब जो होता है माइनस i के बराबर होता है। चलिए ये चीज सीख लीजिए आप लोग, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अभी बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये चीज सीख लीजिए क्योंकि बहुत बेसिक चीज है। कॉम्प्लेक्स नंबर जब शुरू होता है तभी बताया जाता है ये चीज, और फिर आगे चल के इस बेसिक चीज का जो होता है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और बच्चे इसी बेसिक चीज को नहीं जान पाते। जो आई होता है हम लोगों का वो होता है √/-1, ठीक है, √/-1। तो आई स्क्वायर करिए, आई स्क्वायर -1,
2 बार आई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, -1 इंटू -1 मतलब 1, मतलब आई की पावर जो 4 होता है हम लोगों का वो 1 के बराबर होता है। आई की पावर 4 जो होता है हम लोगों का वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। आई स्क्वायर क्या हो, तो जैसे मान लीजिए आई की पावर 5 हम लोग लिखेंगे तो उसको कैसे लिख सकते हैं, आई की पावर 4 इंटू आई, तो हमारा क्या हो जाएगा, आई की पावर 4 1 होता है तो 1 इंटू आई, मतलब जो आई की पावर 5 होगा वो आई के बराबर आ जाएगा। मतलब अगर हम लोग अगली बार से अगर हम लोगों की आई की पावर बहुत सारी दे रखी हो, मतलब आई की पावर अगर हम लोगों को मान लीजिए 50 दे रखी हो, 50 दे रखी हो तो हम लोगों को 50 तक निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें देख लेंगे कि 4 का जो मल्टीपल है उसको कैसे हटाएं, क्योंकि 4 के मल्टीपल्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है ना हम लोगों की, तो कैसे हो जाएगा, तो देखिए 50 को हम लोग 4 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 1 ज़ा 4, 1 कैरी 0, 4 2 ज़ा 8, 2 कैरी, ठीक है, तो 12 आ गया और 2 कैरी आ रहा है, मतलब कि हम लोग इसको लिख सकते हैं आई की पावर 4 इंटू 12 प्लस 2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब 4 इसका मतलब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आई की पावर 4 इंटू 12 प्लस इंटू आई की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। अब 4 के मल्टीपल में जो होगा वो 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, आई स्क्वायर लिख सकते हैं, और आई स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है हम लोगों का। इस तरीके से हम लोग बड़ी पावर आई की ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने की चीज़, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन में इस बेसिक चीज़ का इस्तेमाल होता है और बच्चों लोगों को बेसिक चीज़ ही नहीं आती है और क्वेश्चंस गलत कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ आप सबको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से ये बेसिक चीज़ का इस्तेमाल होगा, ठीक है, किस तरीके से इस बेसिक चीज़ का इस्तेमाल होगा, ठीक। ये चीज़ समझाने के लिए मैंने आपको बताई, ठीक। तो अब देखिए आई की पावर क्यूब क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर जो होता है हमारा -1 होता है, तो आई क्यूब क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आई, तो आई स्क्वायर -1 इंटू आई, मतलब माइनस आई जो हो जाएगा हम लोग का आई की पावर क्यूब होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा ना हम लोगों का बी क्यूब आई क्यूब, तो माइनस आई वाई क्यूब प्लस 3 वाई स्क्वायर, आई साथ में लिख दीजिए, वाई प्लस 3 और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 ना, माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। ये हो गया, तो इसको और सिंप्लीफाई करिए, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, आएगा एक्स क्यूब माइनस आई वाई क्यूब, ठीक है। आई देखिए अब आई वाले टर्म को साथ कर लीजिए और जो बिना आई वाले टर्म है उसको साथ कर लीजिए, मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब और जिसमें आई नहीं है वो दूसरा क्या है, माइनस का 3 वाई स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। और आई वाले के टर्म्स के साथ क्या क्या है, एक है 3x स्क्वायर वाई और माइनस वाई क्यूब, ठीक है। ये हम लोगों के आई वाले के टर्म के साथ है। मैंने क्या किया, आई वाले को साथ में ले लिया और जो प्योरली रियल थे उसको मैंने साथ में ले लिया, मतलब रियल वाले को साथ में, इमेजिनरी वाले को साथ में। अब ये किसके बराबर दे रखा है हम लोगों को, u प्लस आई वी के बराबर दे रखा है ना, u प्लस आई वी के बराबर दे रखा है हम लोगों को ये, ठीक है, u प्लस आई वी के बराबर दे रखा है हम लोगों को ये। तो ये कैसे हो जाएगा, देखिए अब देखिए क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 3 वाई स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3 वाई स्क्वायर एक्स जो होगा और प्लस आई, पूरा लिख लेते हैं पहले, प्लस आई क्या है, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, ठीक है। वो किसके बराबर दे रखा है, u प्लस आई वी के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो जो हम लोगों का रियल पार्ट होगा वो रियल पार्ट के बराबर और जो इमेजिनरी पार्ट होगा हम लोगों का वो इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। तो रियल पार्ट ले लीजिए, तो हमारा जो u हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो एक्स क्यूब माइनस 3 वाई स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगा और जो v हो जाएगा वो हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को किसकी वैल्यू बतानी है, ये चीज़ देखना है हम लोगों को किसकी वैल्यू बतानी है, हम लोगों को u बाई एक्स की वैल्यू प्लस v बाई वाई की वैल्यू बतानी है। तो चलिए कर लेते हैं हम लोग u बाई एक्स, तो u कितना है, एक्स क्यूब तो चलिए u बाई एक्स हम लोग कैसे निकालेंगे, u बाई एक्स करिए तो यहाँ पे भी x और v बाई वाई करिए तो यहाँ पे भी y। तो अब देखिए x की यहाँ पे भी x कॉमन है, इधर भी x कॉमन है, तो एक x कॉमन ले लीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन x, ठीक है। तो ये x से x कैंसिल और ये क्या हो जाएगा, v बाई वाई, y कॉमन ले लीजिए, 3x स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा अपॉन वाई, तो वाई से वाई कैंसिल। और हम लोगों को क्या करना है, u बाई एक्स, क्या करना है, u बाई एक्स प्लस v बाई वाई करना है, प्लस करना है दोनों लोगों को, तो प्लस कर दीजिए, यहाँ पे लिख दो साइड में, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 3x 4x स्क्वायर और माइनस 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब माइनस 4y स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर जो होगा हम लोगों का वो वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, वो वैल्यू हो जाएगी हम लोगों की। तो देखिए क्या ऑप्शन में है, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन है हम लोगों का, फर्स्ट जो ऑप्शन है हम लोगों का वो यही है ना। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है हम लोगों का, वही हम लोगों का फर्स्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से आप लोगों को करना होता है क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को है दो क्वेश्चन करना होता है। तो देखिए अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को जो है वो ये फिर से देखिए पोलर फॉर्म में चेंज करना है। मैंने आप लोगों को बताया ना कि पोलर फॉर्म जो है हम लोगों का वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा क्या इस्तेमाल देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया जा रहा है, तो आप लोग देख रहे हैं ना ये छोटी छोटी चीज जो है वो बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमेशा हेल्प करती है। अगर आप लोगों को बेसिक चीज ही नहीं पता होगी ना तो आप लोग कभी भी उन बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते। तो मेरा हमेशा मानना है कि आप लोग बेसिक चीज पे जाइए पहले अगर जब तक आप लोग बेसिक चीज नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लोगों से बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। देखिए बेसिक डिवाइड आ गया यहाँ पे, अब वो डिवाइड करना ही नहीं आता है तो कैसे आगे जाएंगे आप लोग। और ये हर जगह पूछेगा क्वेश्चन में, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बेसिक चीज होती है वो हर जगह पूछता है। ठीक है, और उन्हीं की मदद से हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए पहले हम लोगों को क्या करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है, लेकिन ये यहाँ पे इसका स्क्वायर दे रखा है, ये सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दे रखा है हम लोगों का। तो हम लोगों को पहले इसको 2 माइनस आई का होल स्क्वायर करना होगा। तो ये a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होती है हम लोगों की प्रॉपर्टी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर की। तो चलिए 2 माइनस आई का होल स्क्वायर कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 2 2 जा 4 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 आई। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोगों का, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4i हो जाएगा हम लोगों का। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा 4 माइनस 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस 4i हो जाएगा। ठीक है ना, यही हो जाएगा ए स्क्वायर 4 प्लस वाई स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर -1 माइनस 2ab, तो 2ab क्या है -2 इंटू 2 जा 4 इंटू आई। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा ए 4 माइनस 1 माइनस 4i, मतलब ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 4i हो जाएगा हम लोगों का, ये वैल्यू जो हो जाएगी। अब देखिए अगर आप लोगों को दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो किस तरीके से आप लोग करते। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 4i हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, 3 माइनस 4i हो जाएगा, 2 माइनस आई का होल स्क्वायर हम लोगों का। ठीक है, 3 माइनस 4i हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोगों का क्वेश्चन क्या चेंज हो गया ना, अब हम लोगों का क्वेश्चन किस में चेंज हो गया, अब हम लोगों का जो क्वेश्चन है हम लोगों का वो चेंज हो गया 1 प्लस 7i डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4i, मतलब 1 प्लस 7i डिवाइडेड बाई कितना 3 माइनस 4i ना, 3 माइनस 4i में चेंज हो गया। ठीक है, 3 माइनस 4i में चेंज हो गया। अब देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंपल डिवीजन है, तो हम लोग सिंपल डिवीजन किस तरीके से करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले जो नंबर होता है उसका हम लोग कॉन्जुगेट करते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे 3 माइनस 4i है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 प्लस 4i से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई किया है तो हम लोगों को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना होगा 3 प्लस 4i, तभी तो हमारा कंपनसेट होगा, है कि नहीं, ये तभी तो हम लोगों का कंपनसेट होगा। तो देखिए 1 प्लस 7i इसको मल्टीप्लाई करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, नीचे भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन नीचे किसका प्रॉपर्टी लगा हुआ है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का प्रॉपर्टी लगा हुआ है। तो इसको क्या कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेंगे हम लोग इसको, और ऊपर क्या हो जाएगा हम लोगों का 1 प्लस 7i मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 4i है हम लोगों का। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, तो 1 से पहले मल्टीप्लाई होगा तो क्या, इसको पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो ये 1 से पहले मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 4i, सिंपल आ जाए
कैसे करते हैं मल्टीप्लाई कोई भी नंबर को? पहले 1 से सबको मल्टीप्लाई करिए, फिर 7 को सबसे मल्टीप्लाई करिए। इसी तरीके से करते हैं ना कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई हम लोग। तो पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 से 3 को मल्टीप्लाई किया 3, 1 से 4 को मल्टीप्लाई किया 4 आई, फिर 7 आई से 3 को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? 7 3 21 इंटू आई, है कि नहीं? 7 3 21 इंटू आई और 7 आई इंटू 4 आई, 7 आई इंटू 4 आई, तो ये कितना हो जाएगा? 4 7 28 और आई स्क्वायर कितना होता है हम लोगों के पास? -1 होता है ना। आई स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, ठीक है। 7 आई इंटू 4 आई, तो ये कितना हो जाएगा? -28 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? -28 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई क्या है हम लोगों का? डिवाइडेड बाई क्या है? 3 - 4 आई इंटू 3 + 4 आई। तो a प्लस बी और a माइनस बी का प्रॉपर्टी है ये। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a क्या है? 3 स्क्वायर और b क्या है? 4i इनका होल स्क्वायर, ठीक है। 4i का होल स्क्वायर ही तो है। a हमारा 3 है और b जो है हम लोगों का 4i है कि नहीं? जो b है हम लोगों का वो 4i है। तो चलिए ये क्या हो जाएगा फिर? 3 - 28 करेंगे और 4 - 21 आई करेंगे, है कि नहीं? क्या करेंगे हम लोग? मतलब इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी वाली से प्लस करते हैं और रियल वाले नंबर को रियल वाले नंबर से प्लस करते हैं। तो 28 में से 3 जाएगा तो -25 आ जाएगा ना। तो 8 में से 3 गया 5 और बड़े वाले के सामने किसका साइन है? माइनस का साइन है, तो आ जाएगा माइनस का 25 और 4i + 21i कितना हो जाएगा? 25i हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 3 3 9 प्लस माइनस 3 3 9 माइनस 4i का स्क्वायर मतलब 16, i का स्क्वायर -1, i का स्क्वायर -1 होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा? इस वाले को नंबर लिख सकते हैं हम लोग -25 + 25i डिवाइडेड बाई 9 + 16, ठीक है। 9 + 16 जो हो जाएगा हम लोगों का ये नंबर हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? इसको ऊपर लिखे हम लोग -25 + 25i डिवाइडेड बाई 25, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये तो ये कितना हो जाएगा? 25 कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा? -1 + i, जो ये नंबर हो जाएगा हम लोगों का वो हो जाएगा -1 + i हो जाएगा ये हम लोगों का नंबर, ठीक। लेकिन अब हम लोगों को इसको किस में करना है? पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना है ना हम लोगों को इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना है। तो -i + i हो गया हम लोगों का, ठीक। अब दूसरी चीज देखिए किस तरीके से हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करते हैं इसको, ठीक। जैसे मान लीजिए हम लोगों का ये a + ib लिखा हुआ है, ठीक है। 2-3 तरीके होते हैं, जो मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा तरीका लगता है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। वो जो होता है हम लोगों का इस तरीके से लिखते हैं हम लोग इसको लिखते हैं हम लोग mod/r, फिर लिखते हैं cos θ + i sin θ, ठीक है। ये हम लोगों को इस तरीके से हम लोग कोई भी मतलब जैसे मान लीजिए हम लोगों का ये a + ib लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट में ऐसे चेंज करते हैं, मतलब इसको करते हैं mod/r इंटू cos θ + i sin θ जो होता है हम लोगों का, ये हम लोगों का पोलर कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? mod/r इंटू e⁻i θ, मतलब e⁻i θ हम लोगों का क्या होता है? cos θ + i sin θ जो होता है हम लोगों का e⁻i θ होता है, ये हम लोगों का पोलर कोऑर्डिनेट है। और यहाँ पे mod/r क्या है हम लोगों का? mod/r है √a² + b², ठीक है। क्या है हम लोगों का? थीटा जो होता है वो क्या होता है? mod/r जो होता है वो होता है हमारे पास √a² + b², ठीक है। और वहाँ पे हम लोगों को क्या होता है? दूसरा जो थीटा होता है हम लोग कैसे निकालते हैं? वो देखिए जो थीटा होता है हम लोगों का वो ऐसे निकालते हैं। जो 10, देखिए मैं आप लोगों को समझाती हूँ किस तरीके से हम लोग 10 थीटा निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों का ये आ गया a + ib जो होता है, ये इसके बराबर आ गया सब लोग। तो जो हमारा थीटा होता है वो होता है हम लोगों का tan इनवर्स y/x, ठीक है। tan इनवर्स y/x। मैं एक और तरीका बताऊंगी आपको किस तरीके से निकालते हैं, पहले ये तरीका सीख लीजिए। जो थीटा होता है हम लोगों का होता है tan इनवर्स y/x होता है, ठीक है। ये होता है हम लोगों का थीटा, यहाँ पे जो थीटा लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग दूसरा क्या लिखते हैं? दूसरा हम लोग लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे y/x नहीं लिखते हम लोग, mod/y/x लिखते हैं, ठीक है। ये लिखते हैं जो हमारा थीटा होता है वो होता है tan इनवर्स
मॉड ऑफ, यहाँ पे हमारा a प्लस आई भी लिखा था ना हम लोगों ने, a प्लस आई भी लिखा था ना हम लोगों ने, तो b बाई ए होता है। मतलब अगर मान लीजिए मैं x प्लस आई वाई लिखती तो मेरा क्या होता, y बाई एक्स हो जाता। ठीक है ना, मैंने डिनोट कर दिया a प्लस आई बी से, तो मॉड ओवर a प्लस आई बी होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए मेरा ये लिखा हुआ है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये थीटा निकालना जो है ना हम लोगों का, वो हर जगह पूछा जाएगा आप लोगों से। जो ये कॉन्सेप्ट है वो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, फिर से कह रही हूँ, लेकिन जो है हम लोगों का ये हर जगह पूछा जाएगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों को पता है कि ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में बता चुकी हूँ ना मैं आप लोगों को, 0 से पाई बाई 2 में ऑल पॉजिटिव होते हैं, पाई बाई 2 से पाई के बीच में हम लोगों का साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जैसे मान लीजिए हम लोग a प्लस आई बी है, वो हम लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब इसको हम लोग 1 प्लस आई लिखा हुआ है हम लोगों ने, मान लीजिए ये 1 प्लस आई लिखा हुआ है हम लोगों ने, जैसे मान लीजिए तो 1 प्लस आई क्या होगा, x में 1 चलना और y में 1 चलना, मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस आई। तो जो हम लोगों का थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है हम लोगों का। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और मान लीजिए हम लोगों का नंबर ऐसे लिखा हुआ है -1 प्लस आई, तो -1 कहाँ आ गया, -x इधर, ठीक है, और -x इधर हम लोगों का, और y जो है पॉजिटिव में आ गया, मतलब -1 प्लस आई, तो ये हम लोगों का हो जाएगा -1 प्लस आई। ठीक है, मैं बता रही हूँ आपको, अच्छे से ध्यान से समझिएगा। और अगर मान लीजिए हम लोगों का ये लिखा रहता -1 माइनस आई लिखा रहता, तो ये कहाँ पे होता, -1 और माइनस आई, मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में होता -1 माइनस आई, और इस वाले क्वाड्रेंट में क्या होता हम लोगों का 1 माइनस आई। ठीक है ना, मतलब ये वाला जो होता 1 माइनस आई हम लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट में होता। तो देखिए जी, अगर मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है हम लोगों का जो, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी थीटा ही। ठीक है, और अगर मान लीजिए हम लोगों का सेकेंड क्वाड्रेंट में है हम लोगों का कोई भी, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो पाई माइनस थीटा हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट में है, जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी थीटा माइनस पाई, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है हम लोगों का, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस थीटा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम लोगों का जो a प्लस आई बी अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो हम लोगों की थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस थीटा। ठीक है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगी तो थीटा की वैल्यू हम लोगों की थीटा ही हो जाएगी, और पाई माइनस थीटा हम लोगों की जब सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा माइनस पाई, और ये माइनस थीटा जो हो जाएगी हम लोगों की फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगी। ठीक, और वेयर थीटा हम लोगों का प्रिंसिपल वैल्यू होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू होता है हम लोगों का। चलिए, तो ये देखिए थीटा क्या हो जाता है हम लोगों का, यहाँ पे मैंने थीटा की वैल्यू क्या ली, थीटा, ये मेरा थीटा 1 है, मान लीजिए ये मेरा थीटा 1 है। ठीक, इसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, इस थीटा को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। ठीक, इस थीटा को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। ठीक, तो ये देखिए tan इनवर्स b बाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे मान लीजिए मेरा यहाँ पर है 1 प्लस आई जो है मेरा वो नंबर है, मान लीजिए। ठीक है, 1 प्लस आई मेरा नंबर है पहले, तो जो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan ऑफ मॉड में लिखा हुआ है b बाई ए, b की वैल्यू क्या 1 ना, जैसे मान लीजिए a प्लस आई बी है मेरे पास, और यहाँ पे मैंने a की जगह क्या लिख दिया 1, और b की जगह मैंने क्या लिख दिया 1 लिख दिया, मैंने b की जगह भी मैंने 1 लिख दिया, तो b बाई ए क्या हो जाएगा 1 बाई 1 हो जाएगा ना, b भी 1 और थीटा a भी 1, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स 1 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, ये थीटा 1 मेरा, और मेरा ये देखिए ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो मेरा थीटा भी क्या, थीटा 1 भी क्या हो जाएगा, थीटा 1 भी मेरा थीटा के बराबर ही हो जाएगा। मेरा जो थीटा 1 है वो भी थीटा के बराबर हो जाएगा। तो tan इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 4 होता है ना, तो थीटा 1 मेरा क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, पाई बाई 4 हो जाएगा मेरा। अब इस तरीके से अगर मान लीजिए मेरा नंबर जो है, इसको मैं मिटा दूं, आप लोग ने लिख लिया होगा, इस तरीके से मान लीजिए मेरा जो नंबर है वो है सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब -1 प्लस आई, और मैं इसको अगर a प्लस आई बी से कंपेयर करूं, तो मेरा जो थीटा 1 है वो क्या है मेरे पास, जो थीटा है मेरा वो क्या है मेरे पास, tan इनवर्स मॉड में b बाई ए है मेरे पास। ठीक है, मॉड में, तो tan इनवर्स क्या है मेरे पास, b जो है मेरा क्या है 1 है, और a क्या है -1 है, लेकिन मॉड में है तो कोई मतलब नहीं है, मतलब tan इनवर्स 1 वापस आ गया, तो मतलब कितना आ गया, पाई बाई 4 आ गया। लेकिन क्या देख रहे हैं आप लोग, जो मेरा ये है -1 प्लस आई, वो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है हमारे पास, तो वो क्या हो जाएगा, जो थीटा आया, जो थीटा 1 हो जाएगा हम लोगों को क्या हो जाएगा
पाई माइनस पाई बाय 4, मतलब हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3 पाई बाय 4, मतलब इसको मैंने माइनस कर दिया ना इससे, तो माइनस कर दिया, क्या आ जाएगा 3 पाई बाय 4 जो हो जाएगा वो मेरी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से जब हम लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तो थीटा तो हमारा बराबर ही आएगा, क्योंकि मॉड है, मतलब -1 माइनस आई जब रहेगा हम लोगों का, तो थीटा जो आएगा वो क्या हो जाएगा हम लोगों का, फिर से यही हो जाएगा tan इनवर्स मॉड में -1 बाई -1, तो फिर से क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1, मतलब पाई बाय 4 जो हो जाएगा हम लोगों का हो जाएगा। लेकिन इस बार क्या है हम लोगों का जो थीटा हो जाएगा हमारा वो थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा थीटा 1 हमारी, थीटा 1 की थीटा ये आया पाई बाय 4, तो थीटा 1 क्या आ जाएगा हम लोगों का थीटा माइनस पाई बाय 4, मतलब थीटा माइनस पाई, तो थीटा क्या है हमारे पास पाई बाय 4, पाई बाय 4 माइनस पाई मतलब -3 पाई बाय 4 जो हो जाएगा वो हम लोगों का थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से जब फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा हम लोगों का, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में किस तरीके से निकालेंगे हम लोग थीटा 1, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग निकालेंगे थीटा 1 इस तरीके से कि हम लोग इससे फिर से हमारा जो थीटा होगा थीटा जो होगा वो tan इनवर्स b बाई ए हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है, tan इनवर्स b बाई ए हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, हम लोगों के पास 1 माइनस आई है, तो थीटा तो हम लोगों का फिर से यही आया tan इनवर्स मॉड में -1 बाई 1, तो ये फिर से tan इनवर्स 1 ही आया, तो tan इनवर्स 1 आ गया, लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बाय 4 हो जाएगी, तो हमारी जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी, थीटा 1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो माइनस ऑफ थीटा हो जाएगी ना, माइनस ऑफ थीटा की हो जाएगी क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है -1 माइनस आई जो है हम लोगों का वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो माइनस थीटा हो जाएगी, तो थीटा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हम लोगों की माइनस पाई बाय 4 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट होता है वो वैल्यू चेंज होती है। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को यहाँ पे, मैंने ये बताया आप लोगों को, एक मिनट, ये बहुत थोड़ा लंबा टॉपिक खिंच गया एक क्वेश्चन में, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बताया मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो ये देखिए मैंने क्या बताया आप लोगों को, जैसे मान लीजिए a प्लस आई बी हम लोगों को कोई भी नंबर लिखा हुआ है, तो जो हम लोगों का थीटा होता है वो हो जाता है tan इनवर्स मॉड में b बाई ए हम लोगों का हो जाता है, ठीक है। थीटा जो हो जाता है tan इनवर्स मॉड में b बाई ए हो जाता है हम लोगों का, ठीक, ये चीज हो जाता है। और जो हमारी थीटा 1 की वैल्यू होती है, अगर a प्लस आई बी हम लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा 1 की वैल्यू हमारी थीटा के बराबर ही होती है, ठीक है, थीटा 1 की वैल्यू हमारी थीटा के बराबर ही होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोगों की थीटा 1 की वैल्यू क्या हो जाती है पाई माइनस थीटा हो जाती है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा 1 की वैल्यू हो जाती है हमारे पास थीटा माइनस पाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा 1 की वैल्यू हो जाती है माइनस थीटा, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को याद करना है बस, और ये ऐसे ही निकालते हैं हम लोग थीटा, ठीक है, ऐसे ही हम लोग थीटा निकालते हैं। चलिए वापस क्वेश्चन में जंप करते हैं। क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, और यहाँ पे हम लोगों का ये मॉड आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, क्वेश्चन है हम लोगों का -1 प्लस आई, तो इसका मैंने क्या बताया था, जब हम लोगों का a प्लस आई बी होता है तो कैसे लिखते हैं हम लोग, मॉड ओवर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये क्या है हम लोगों का a प्लस आई बी है, मतलब -1 प्लस आई है, तो पहले इसका मॉड ओवर आर निकालिए, तो कैसे निकलेगा मॉड ओवर आर, a स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब a -1 प्लस आई लिखेंगे और इसको a प्लस आई बी लिखेंगे, तो जो a हो जाएगा हमारा वो -1 के बराबर और जो b हो जाएगा वो 1 के बराबर हो जाएगा, वही लिखा मैंने यहाँ पे। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 √2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी, ठीक है। अब इसका थीटा किस तरीके से निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं b बाई ए लिख देती हूँ ना, क्योंकि मैं b बाई ए कंसिडर कर रही हूँ मॉड का, ठीक है। तो अब देखिए अब हम लोग किस तरीके से वो निकालेंगे, थीटा कैसे निकालेंगे, जो हमारा -1 प्लस आई है वो हम लोगों को कौन से क्वाड्रेंट में है, -1 प्लस आई हम लोगों को कौन से क्वाड्रेंट में है, -1 इधर होता है और प्लस आई इधर होता है, मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो हमारी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस थीटा हो जाएगी ना, थीटा 1 की वैल्यू जो होगी हम लोगों की, जो ये थीटा वैल्यू होगी वो हम लोगों की पाई माइनस थीटा हो जाएगी, और यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स मॉड में b बाई ए, b क्या है हमारे पास 1 और a क्या है -1, तो मॉड का लिखा हुआ है हम लोगों का, तो कोई मतलब नहीं, तो tan इनवर्स 1, तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए क्या हो जाएगी पाई माइनस
π/4, ठीक है, पाई माइनस π/4, तो पाई माइनस π/4 कितना होता है 3π/4, तो ये क्या हो जाएगा cos 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4, ठीक है। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा आंसर सही है, देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है हम लोगों का। तो अब क्या देखेंगे, √2 cos 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4, मतलब हम लोगों का जो है वो थर्ड जो ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, मैं चाहती तो 2 मिनट के अंदर भी स्किप कर सकती और 2 मिनट के अंदर आप लोगों को बता देती कि कैसे कैसे होगा, लेकिन अगर मैं आप लोगों को बता देती सिर्फ 2 मिनट वाला, तो अगर अगला क्वेश्चन पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने के लिए आता तो आप नहीं कर पाते, दूसरा क्वेश्चन यही दे देता। जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता चलेगा तब तक आप कोई दूसरे क्वेश्चन को नहीं चेंज कर पाएंगे। तो ये थीटा, पाई माइनस थीटा, थीटा माइनस पाई और माइनस थीटा, ये याद कर लीजिए। और थीटा की वैल्यू कैसे निकालनी है, tan इनवर्स मॉड में, मतलब उसका मॉड लेना है और इस तरीके से हम लोगों को थीटा की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हर बार पूछता है। तो आप लोगों को पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना आना चाहिए, ठीक है, आना चाहिए आप लोगों को पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये हम लोगों का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का ये। उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन जाएंगे, फिर खत्म। चलिए तो ये क्या क्वेश्चन है हम लोगों का, ये क्वेश्चन है x इज टू कितना दे रखा है 1 + 2i दे रखा है, और हम लोगों को क्या निकालना है x³ + 7x² माइनस x + 16, मतलब ये पूरा एल्जेब्रा का क्वेश्चन आ गया। इसमें हम लोगों को इसका x³ निकालना है, फिर x² निकालना है, फिर x निकालना है, फिर सबको प्लस कर देना है। बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है। देख लीजिए आप लोग किस तरीके से इसको करेंगे। आप लोग पहले इसका क्या करेंगे, x का निकालिए, x³, तो चलिए निकालते हैं। चलिए इसको निकालते हैं x³ को। तो क्या हो जाएगा, x 1 + 2i का क्यूब हो जाएगा, x³ जो है हम लोगों का, ठीक है। तो a + b का क्यूब का प्रॉपर्टी हम लोगों को पता है। a + b के क्यूब की प्रॉपर्टी क्या होती है, a³ + b³ + 3a² b + 3b² a, ठीक है, b² होती है। तो a³ मतलब 1 और ये 2³ मतलब 8, और i का क्यूब कितना होता है, -i होता है ना, ये बताया ना मैंने आप लोगों को, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने दूसरे क्वेश्चन में। तो 8 का जो क्यूब, i का क्यूब क्या हो जाएगा, -i हो जाएगा, ठीक है। और ये 3, और ये कितना होता है 2² मतलब 2 × 2 = 4, और i का स्क्वायर -1, और ये कितना होता है +3 × 2i मतलब 6i। तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 1 -8i -12 + 2 × 3 = 6i, मतलब x³ कितना हो जाएगा हम लोगों का 1 - 12 कितना होता है, 1 - 12 जो होता है हम लोगों का -11 होता है ना। रियल को रियल से प्लस या माइनस करते हैं, ठीक है। और 8 और 6, 8 में से 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये -2i हो जाएगा ना हम लोगों का। 8 में से 6 गया 2, और बड़े वाले का साइन लग गया, तो ये कितना हो जाएगा, x³ जो हो जाएगा हम लोगों का हो जाएगा -11 + -2i हो जाएगा हम लोगों का x³। अब हम लोग क्या निकालना है, हम लोगों को x² निकालना है। तो चलिए स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a² + 2i का स्क्वायर + 2ab 2 × 2i × 1, ठीक है, यही हो जाएगा। तो 1 2 2 = 4 और i का स्क्वायर -1 + 2 2 = 4i, ठीक है। तो ये 1 - 4 + 4i मतलब कितना हो जाएगा, -3 + 4i हो जाएगा x²। हम लोगों को क्या निकालना है, 7x²। तो 7 × x² कर दीजिए -3 + 4i, तो ये कितना हो जाएगा 7 × 3 = 21 + 4 7 = 28i। तो हम लोगों का जो हो जाएगा 7x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी हम लोगों की, हो जाएगी -21 + 28i हो जाएगी। और हम लोगों को तीसरा क्या निकालना है, -x। तो जो -x होगा हम लोगों का वो क्या हो जाएगा हम लोगों का -1 - 2i, और प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों का +16 करना है। तो इन सब में प्लस आप करिए और +16 कर दीजिए इन सब में, और आंसर ले आइए। तो चलिए ये वाला चीज़ मिटा दें हम लोग, ये वाला चीज़ मिटा दें तो ज़रा क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा ना। ये वाला थोड़ा सा चीज़ मिटा देते हैं, बहुत बेसिक चीज़ की है मैंने, हाँ। तो चलिए ये x³ में -11 + -2i + 7x² मतलब -21
प्लस 28i, इसमें माइनस एक्स किया है मतलब -1 -2i प्लस 16, और इसको आप लोग करेंगे, इसको बस आपको प्लस माइनस करना है, मतलब रियल वाले को रियल से करना है, मतलब -11 -12 ये प्लस 16 और -21 करेंगे, इसको रियल वाले को रियल से प्लस माइनस करेंगे और इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी से करेंगे, तुम्हारा आ जाएगा देखिए 28 में से ये 4 चला जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस का 24i, और ये आ जाएगा -11 -21 -1 और प्लस 16 करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का -17, मतलब हम लोगों का जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें सिंपल अलजेब्रा लगनी थी, ज़्यादा तामझाम नहीं करना था, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से और सिंपल आंसर निकाल लेना था। अगर ये क्वेश्चन छोड़ के आते हैं तो बहुत गलत काम करेंगे आप लोग, ठीक है। अब देखिए यही वाला क्वेश्चन जो मैंने आई और आई स्क्वायर लिखा था ना, उन सब की प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल होगी फिर से, ठीक है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। तो ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, हम लोगों को इसमें सबसे छोटी n की वैल्यू, सबसे छोटी क्या होगी n की वैल्यू, जिसका जो मतलब इसकी n की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी कि जो ये होगा हम लोगों का क्या आ जाए, रियल नंबर आ जाए। ये जो i 1 + i की पावर n और 1 - i की पावर n - 2 हो, जो हम लोगों का वो हो जाए, हम लोग का क्या हो जाए, एक रियल नंबर आ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग ये करते हैं, अगर न्यूमरेटर में पावर ज्यादा है, मतलब अलग अलग है पावर, यहाँ पे n - 2 है, यहाँ पे n है, तो हम लोगों को पहले पावर सेम बनाना पड़ता है, ठीक है। क्या करना पड़ता है, पावर सेम बनाना पड़ता है। ये 1 + i की पावर n है और ये क्या है, 1 - i की पावर n - 2 है, मतलब 2 कम है। तो मुझे अगर मैं यहाँ, तो मुझे इसको या तो इसमें से 2 कम करना पड़ेगा या तो इसमें 2 ज्यादा करना पड़ेगा, मेरी मर्जी है मैं क्या करूं, या तो इसमें से 2 कम कर दूं या तो मैं इसमें से 2 ज्यादा कर दूं, ठीक है। तो मैं किस तरीके से 2 ज्यादा या 2 कम कर सकती हूँ, मैं अगर यहाँ पे 1 + i का होल स्क्वायर 1 - i का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करूं तो मुझे यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करने का पहले तो, ठीक है। मैं कैसे क्वेश्चन को सोच रही हूँ, हाउ टू थिंक, ये बहुत जरूरी है, हाउ टू थिंक ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हाउ टू थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो ये देखिए 1 + i की पावर n जो लिखी हुई है और नीचे भी मुझे n पावर करना पड़ेगा, तब मैं थोड़ा स्टेबिलिटी लेके जा पाऊंगी। तो या तो मुझे यहाँ से 2 कम करना होगा कि n - 2 हो जाए, या मुझे यहाँ पे 2 ज़्यादा करना होगा, कुछ भी कर सकते हैं। 2 ज़्यादा करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, i - 1 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे भी ऊपर भी करना पड़ेगा, मेरा मन कर रहा है 2 ज्यादा करने का, 2 ज्यादा करना मुझे आसान लग रहा है 2 कम करने से, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, 1 + i की पावर n, तो बगल में क्या किया मैंने, 1 - i की पावर स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको अलग रखिए अभी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये जो हो जाएगा हम लोगों का वो हो जाएगा, 1 मिनट, एक पेज एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का, ये 1 + i की पावर n ये रहा और ये 1 - i का स्क्वायर रहा और ये 1 - i का n - 2 और ये 1 - i का स्क्वायर रहा, ठीक है। तो ये देखिए n - 2 + 2 होगा तो ये n की पावर, इसकी पावर n हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + i की पावर n और ये अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 1 - i का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 1 - i की पावर n हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ये n - 2 + 2 करेंगे तो ये n हो ही जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे पास थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो स्टेबल हो गया, मतलब 1 + i की पावर n डिवाइडेड बाई 1 - i की पावर n, ठीक है। अब ये दूसरा चीज देखिए, अभी आप दूसरा क्या देखेंगे, अब देखिए, अब ये अगर दोनों की पावर सेम हो गई तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ऐसे क्या लिख सकती हूँ मैं इन लोगों को, 1 + i ऊपर और 1 - i नीचे। चलिए जो बगल में लिखा हुआ है इसका स्क्वायर करके इसको खत्म करते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, a² + b² - 2ab, यही तो चीज है, a - b का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो जाएगा 1 और ये +i² -1 - 2i, मतलब ये -2i आ जाएगा ना, तो -2i एक बगल में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ऊपर यहाँ पे क्या है 1 + i और नीचे क्या है 1 - i। तो 1 + i की पावर जब स्क्वायर करेंगे हम लोग तो ये, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो गया हम लोगों के पास क्या हो गया, एक पेज ऐड कर लें, एक पेज ऐड है पहले से, ठीक है। तो ये क्या हो गया हम लोगों के पास, -2i है यहाँ पे
और ये 1 प्लस आई और डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई, मतलब डिवाइड में है। तो कैसे हम लोग डिवाइड को करते हैं कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके। आप लोग देख रहे होंगे कि डिवाइड का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है, पावर n है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -2i, ये 1 प्लस आई का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, और ये a प्लस बी और a माइनस बी, और ये पावर n है यहाँ पे, a माइनस बी और a प्लस बी, तो 1 स्क्वायर माइनस में i का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोगों के पास। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2i, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, 1 माइनस 1 प्लस 2i, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, 1 प्लस 1 हो जाएगा हम लोगों के पास। और ये क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, इसकी पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी हम लोगों की, ठीक है। ये हो जाएगी। तो ये देखिए, इससे ये कट जाएगा हम लोगों का, ठीक, 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये -2i दे रखा है, ये -2i दे रखा है, ठीक है। और ये क्या दे रखा है, ये 2i दे दिया, और ये अपॉन 2 दे दिया, ठीक है। ये इसकी पावर n हो गया, ठीक है। ये देखिए, ये कट गया ना हम लोगों का, ये 1 प्लस आई का होल स्क्वायर लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, 2i की पावर n, और ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 प्लस 1 हो गया ना हम लोगों का, 1 प्लस 1 हो गया। तो ये देखिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया हम लोगों का, 2 से 2 कैंसिल, और ये किसकी पावर क्या है, n दे रखी है हम लोगों को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, -2 इंटू आई की पावर n, ठीक है। i की पावर n हो गया, ठीक है। तो ये i की पावर 1 ये चीज होती है, और वो क्या है, i की पावर n दे रही है हम लोगों को। तो ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू आई की पावर n प्लस 1 हो गया कि नहीं हो गया, ये i की पावर n प्लस 1 हो गया कि नहीं हो गया ये, ठीक है। तो i की पावर n प्लस 1 जब हमारा कब 1 होता है, हमारा 1 कब होता है ये बताइए आप लोग मुझे। 1 हमारा तब होता है जब n प्लस 1 कितने के बराबर हो जाता है, 4 हो जाता है। मतलब i हम लोगों का सबसे हम लोगों को स्मॉलेस्ट वैल्यू देनी है, तो i स्क्वायर जो है हम लोगों का -1 होता है, i स्क्वायर जो होता है हम लोगों को -1 होता है। मतलब जब हम लोगों का ये चीज़ जो है वो हमारी स्क्वायर के बराबर हो, तो ये चीज़ जो है हम लोगों की 1 हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी 1, ठीक है। तो ये जब ये हम लोगों का स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब ये आई स्क्वायर लिखा होगा, तो कैसे लिखा होगा, -2 इंटू आई स्क्वायर लिखा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, -2 इंटू +2, मतलब ये जो हो जाएगा नंबर जो आ जाएगा हम लोगों के पास, वो एक रियल नंबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये कैसे लिखेंगे हम लोग, -2 इंटू आई की पावर n प्लस 1 है, तो इसको हम लोग -1 कब बना सकते हैं, n प्लस 1 जब हम लोगों का 2 के बराबर हो, तो n कितने के बराबर हो, 1 के बराबर हो हम लोगों का, ठीक है। जब हमारी सबसे छोटी वैल्यू n की क्या हो जाएगी, 1 होगी, तभी हम लोग इसको बना सकते हैं। मतलब कोई भी एक रियल नंबर बनाना है हम लोगों को, कोई भी क्या करना है, रियल नंबर बनाना है हम लोगों को। तो ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू इसको अगर सबसे i का हम लोग सबसे छोटा पावर क्या करेंगे कि रियल नंबर बन जाए, तो i स्क्वायर हमारा जो होता है वो रियल नंबर होता है, तो इसको स्क्वायर बनाएंगे, मतलब यहाँ पे 1 रखेंगे, तो n की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, 1 रखेंगे, तो हम लोगों का जो है ये हम लोगों का रियल नंबर बन जाएगा। तो जो डी ऑप्शन है हम लोगों का, ये n = 1 है, वो हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, किस तरीके से प्रोसीड करना था बस ये देखना था आप लोगों को, और क्या क्या चीज़ हम लोगों ने देखी। तो आज हम लोगों ने 2 कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझे। सबसे पहले आई की पावर किस तरीके से निकालना है, 3 कॉन्सेप्ट एक्चुअली समझे, आई की पावर 1 क्या होता है, आई स्क्वायर क्या होता है, ये सब चीज़ें सीखी। दूसरा हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे चेंज करते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ देखी हम लोगों ने। और तीसरा क्या देखा हम लोगों ने, किस तरीके से 2 रैशनल नंबर को डिवाइड, मल्टीप्लाई और प्लस माइनस करते हैं हम लोगों ने, ये चीज़ देखा। तो ये बहुत बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट थे सारे के सारे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। कॉम्प्लेक्स नंबर से हम लोगों का इसी टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है, और आप लोग देख भी रहे हैं प्रीवियस ईयर हम लोगों से इसी टॉपिक पे पूछेगा। तो चलिए मिलूंगी आप लोगों से कॉम्प्लेक्स नंबर के नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।